मुगल भाषा समाप्त है, बंगाल अंग्रेजों के पास है, मराठे समाप्त है, मैसूर समाप्त है, राजस्थान वालों के साथ 1818 में अंग्रेजों ने क्या कर ली थी, संधियां। एक पंजाब ही तो बचा है, बाकी सब जगह अंग्रेजों का कब्जा था। अवध उनका बफर स्टेट बना हुआ है, सब जगह कब्जा बचा हुआ कौन है, पंजाब। तो उसको अकेले को तो क्यों छोड़ेंगे अब वो। फिर रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेजों ने भी हमला नहीं किया। रणजीत सिंह को यदि ये खतरा है कि अंग्रेज कब्जा कर सकते हैं, तो अंग्रेजों को भी खतरा है कि इतना जल्दी रणजीत सिंह पे कब्जा नहीं किया जा सकता। रणजीत सिंह के मरने के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी है, अंग्रेजों को पूरा मौका मिल गया था। फिर क्या था, राजा जब कमजोर होता है ना, तो वहां फिर मंत्री इन पावरफुल होने का प्रयास करता है। तो बेसिकली पंजाब में दिक्कत ये हो गई थी कि रानी जिंदा के हाथ में सत्ता आ गई थी, सेना सबसे शक्तिशाली थी। शक्तिशाली सेना को शक्तिशाली राजा हैंडल कर सकता है। यदि राजा कमजोर है ना, तो सेना पाकिस्तान हो जाएगी। पाकिस्तान क्या है, यही तो है कि भाई, एक बहुत अच्छा कोटेशन है, हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पर एक देश के हर देश के पास एक सेना होती है, पर एक सेना के पास एक देश है, पाकिस्तान। भारत की सेना, श्रीलंका की सेना, अमेरिका की सेना, इंग्लैंड की सेना, सेना का देश पाकिस्तान। तो यहां पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ना, उनमें आपस में क्या होने लग गई थी, रानी जिंदा चाहती है सेना कमजोर हो जाए, सेना कमजोर हो जाएगी तो मेरी चलेगी, वरना मेरी चलेगी नहीं। सेना चाहती है कि राजा कमजोर ही रहे तो हमारी चलती रहेगी, राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो हमारी चलेगी नहीं। वो जो सेनापति थे उनके। फिर क्या, रणजीत सिंह जब तक थे ना, तो अंग्रेजों को ये लगता था कि यार हमारा दोस्त है, जैसा भी है हमारा दोस्त है। यदि कभी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो रणजीत सिंह हमारा साथ देगा। अब अंग्रेजों को लगता था यदि अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, इनसे तो खुद की हेल्प ही नहीं होगी, तो हमारी हेल्प क्या करेंगे। और यदि उधर से अटैक हुआ, पंजाब में सेना नहीं रुक पाई अफगानिस्तान की तरफ से, रूस की सेना आ गई कभी, ये तो सीधा अवध में घुस जाएंगे। तो पंजाब का मतलब पंजाब हरियाणा दोनों, और आप पंजाब हरियाणा दोनों को मिलाओगे तो हरियाणा की बाउंड्री यूपी की टच करती है, यूपी मतलब अवध। और यदि बाहर की सेना अवध में घुस जाती है, फिर तो बंगाल तो पड़ा ही है सामने। अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियों पर कभी भी कब्जा होने नहीं देना चाहते हैं। अंग्रेजों का एक सेनापति था ब्रॉडफुट, क्या नाम था, उसने एकदम पंजाब की बाउंड्री के पास में ले जाके सतलज के आसपास में अपनी सेना लगा दी। पुल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। पर पुल के बहाने सेना का सुबह शाम लेफ्ट राइट, उधर सिख खड़े हैं सामने, उधर सिख आर्मी खड़ी है, इधर इंग्लिश आर्मी खड़ी कर दी गई। अब उन सिखों को लगने लग गया कि आज नहीं तो कल ये इंग्लिश आर्मी हमारे पे काम आएगी। और अंग्रेज करे ना ना, हम तो पुल बनाने के लिए, तो कह पुल बनाने के लिए बंदूक क्यों लाए हो, तोपें ले लेके क्यों खड़े हुए हो। तो सिखों को लगा ये हम पर हमला करे, इससे अच्छा हम इन पे हमला कर दे। तो ब्रॉडफुट ने सिखों को उकसाया था हमला करने के लिए, भाई क्यों आक्रमण कर दिया था, क्यों इनके बीच में युद्ध में, क्यों संघर्ष हुआ इनके बीच। तो एक बड़ा सा कारण तो ये है कि जब पूरा उत्तर भारत जीत गए, पंजाब बाकी है, अब अंग्रेज पंजाब को बाकी छोड़ना नहीं चाहते। और यदि वो पंजाब जीत लेते हैं तो भारत की वैज्ञानिक सीमा तक वो पहुंच जाएंगे। भाई लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, एकदम ठेठ ऊपर तक। कश्मीर का मतलब हिमालय के अड़ गए, पेशावर का उधर मतलब आप एकदम बाउंड्री तक चले गए। तो ये भारत की साइंटिफिक बाउंड्री थी, अंग्रेज वहां तक जाना चाहते हैं, ये कम से कम हम प्राप्त कर लें। एक ये भी है कि वहां पंजाब में अयोग्य उत्तराधिकारी है, और अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, उनमें भी आपस में बनती नहीं। फिर पंजाब इतनी फर्टाइल लैंड थी, इतनी फर्टाइल लैंड को क्यों छोड़ते, वो चाहते थे यार इस पर कब्जा कर लिया जाए। और लास्ट ये है कि ब्रॉडफुट ने उनको उकसाया और उन्होंने हमला कर दिया। 5 लड़ाइयां हुई इसमें। कितनी लड़ाइयां हुई थी, 5। शुरुआत वाले में कुछ ज्यादा यूं है नहीं डिसीजन, किसी में अंग्रेज जीत गए, किसी में थोड़ा बहुत सिखों के पास में लीड रह गई। लास्ट वाला युद्ध निर्णायक युद्ध था, इसमें सिखों को एकदम ढंग से क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। राजा तो दलीप सिंह को मान लिया जाएगा, दलीप सिंह तो छोटा है तो उसकी मम्मी संभाल लेगी। अंग्रेजों ने कहा हमारा एक बंदा छोड़ेंगे, मैंने बताया था अंग्रेजों का एक बंदा रहता था, उसको बोलते थे रेजिडेंट, हमारा एक बंदा तुम्हारे सिर पे रहेगा, हेनरी लॉरेंस। अंग्रेजों ने कहा सिखों ने क्यों हमला कर दिया भाई, तो कहा साहब इनकी शक्तिशाली सेना है, इतना कॉन्फिडेंस अंग्रेजों पे हमला कर देगा। अरे साहब शक्तिशाली सेना है इनकी, तो आज के बाद इनकी सेना कमजोर की जाए। सेना तोड़ दी गई सिखों का। राजा कौन, दलीप सिंह। संरक्षिका कौन होगी, रानी जिंदा। वजीर कौन होगा, अंग्रेजों का रेजिडेंट कौन बनेगा। और सेना कम कर देगी, सेना कम करके पैदल केवल कितने 20,000 और घुड़सवार केवल कितने। संधि करके जैसे अंग्रेज शाम को बैठे, अंग्रेजों ने कहा यार थोड़ा खाली खाली से लग रहा है, थोड़ा कम कम लग रहा है अपने। कैसे, यार अपने को तो कुछ मिला ही नहीं संधि में, 1.5 करोड़ रुपए तो आए अपने पास, और तो कुछ आया नहीं। तो यार अपनी सेना रखो पंजाब में, पंजाब में क्या रखो अपने, उसका खर्चा पंजाब दे। इससे क्या होगा, इससे 2, ये तो पंजाब के खर्चे पे अपनी सेना रहेगी। दूसरा, यदि पंजाब ने कभी दोबारा लड़ने की कोशिश की, सेना यहीं बैठी रहेगी, हाथों हाथ कंट्रोल कर लेंगे। हाँ यार, और अब तो संधि करके आ गए, अब कैसे करें, करते हैं कुछ।
दूसरे दिन अंग्रेजों के जो कुछ समर्थक थे कुछ लोग इन सिखों में, उनको बुलाया कि देखो हम जाएंगे आज और तुम थोड़ा हल्ला मचाना कि तुसी ना जाओ सानू छोड़ के। और दूसरे दिन 9 तारीख को संधि की और 10 को अंग्रेजों का ठीक है भाई चलते हैं। कई देर तक यूं हाथ जोड़ के ठीक है, दुआओं में याद रखना, भूली चुकी माफ करना, कोई गलती हो गई तो बताना, होता रहता है जीवन के अंदर, सब चलता रहता है। अब हम दोस्त हैं, अब हमारे बीच संधि हो गई है, ठीक है चल रहे हैं। तो उधर से वो बोल ही नहीं रहे हैं, अंग्रेज इशारा करेंगे अरे बोलो ठीक है तो चल रहा हूं फिर मैं, ओके बोलो रे कोई इतने किसी सामने से कहा कि तुसी ना जाओ। ये क्या तरीका है यार, अभी क्यों जा रहे हो, आप चले जाओगे, हम पर को अटैक हो गया तो हम क्या करेंगे, इधर से किसी ने अफगानिस्तान से अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। अंग्रेजों ने कहा देखो हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो यही जो कर सकते थे, अच्छी व्यवस्था ये कर दी, दलीप सिंह जी को राजा बना दिया, रानी साहब बैठे हुए हैं जिंदा, ये अपने आप संभाल लेंगे, हेनरी लॉरेंस हमारा है, रानी से जिंदा बैठे मतलब रानी का नाम जिंदा है ना, मृत्यु जिंदा वाला नहीं है। और अब हमें तो देखो जाना पड़ेगा, अब हम बस तैयार ही हैं, हम जा ही रहे हैं, बस थोड़े जूतों की फीती और बांध लूं मैं। और उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़े दिन तो रुको, अचानक कोई हमला हो जाए, छोटा बच्चा रह जाए हमारा तो अचानक हो जाएगा, हम कैसे संभाल पाएंगे। अंग्रेजों ने कहा देखो हम तो वैसे जाना ही चाहते थे, सामान वामान भी पैक कर लिया, पर तुम इतना ज्यादा ही कह रहे हो तो इस साल के लास्ट तक रुक जाएंगे। कब तक? दिसंबर 1846 तक सिखों की अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी। कहां पे रहेगी? 2 दिन बाद में संधि में लाइन जुड़वाएगी। जब संधि में और संधि की लाइनें जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री संधि। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं पूरक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट। एग्जाम देने जाते हैं अपने, 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक कॉपी मिलती है अपने को, एक कॉपी भर गई, 7 क्वेश्चन में भर गई, अब एक और अपने क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी कहते हैं। कॉपी में कॉपी जोड़ो तो सप्लीमेंट्री कॉपी, संधि में संधि जोड़ो तो सप्लीमेंट्री संधि। कहां पे रहेगी? लाहौर। कब तक? वर्ष के अंत तक। पर वर्ष तो आ जाएगा वैसा, वर्ष तो आगे जाने से रहा, महीने में साल में महीने तो कितने होंगे? 12। मार्च में आप संधि कर रहे हो, समय बीतते पता ही नहीं चला, दिसंबर आ गया, और दिसंबर आते ही उधर सिखों ने कहना शुरू कर दिया, अतिथि तुम कब जाओगे? और अंग्रेज उनका जा रहे हैं, अभी तो 1 तारीख ही तो लगी है, दिसंबर 1 ही तो है, चले जाएंगे। 10 तारीख आ गई, सिखों ने वापस पूछा गया सामान तो पैक किया ही नहीं सामान पैक कर लो तो जाना नहीं है क्या? और वापस कहा अरे आधा महीना जाने के बाद चले जाएंगे, सामान पैक में क्या 15 के बाद पैक करेंगे तो भी हो जाएगा। 15 के बाद उन्होंने वापस पूछा कब जाओगे? अब अंग्रेजों लगा जाना तो पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज अब भी जाना। उन्होंने वापस अपने जो समर्थक थे उनको कहा एक बार अल्लाह और मचाओ, एक बार थोड़ा और कहो, ये क्या तरीका, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? 22 तारीख को अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, 20 तारीख के आसपास अंग्रेजों ने कहा आप चलते हैं। अब आपने कहा था साल के लास्ट तक रहना, रह गए भाई, हमने तो हमारा निभा दिया, अब 10 दिन का है, तुम अपने हिसाब से देख ही लोगे, अब समझदार हो गए, दलीप सिंह जी भी 8-10 महीने में थोड़े तो बड़े हो ही गए हैं, देख लेना। हेनरी लॉरेंस बेटा भाई है, तुम अपने हिसाब से संभाल लेना, हम चल रहे हैं। अब तो सामान पैक किए, लगो भाई लो ट्रक में डालो सामान। और उधर से जो समर्थक ने वापस हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये क्या तरीका है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, ऐसे कोई दलीप सिंह जी बड़े थोड़ी हो गए, कल को हमारे पे हमला हो गया तो हम क्या करेंगे? अंग्रेजों ने कहा देखो साहब कभी ना कभी तो आपको घर संभालना ही पड़ेगा और हमें जाना ही पड़ेगा, हमारे भी तो लुगाई टाबर है पीछे, है ना, ऐसे थोड़े दिन और रुको। कितने दिन और रुकना? ज्यादा नहीं, कम से कम दलीप सिंह जी 18 साल के हो जाए तब तक तो रुको। देखो रुकना नहीं चाहते थे, पर जब तुम कह ही रहे हो तो फिर एक काम करते हैं, लुगाई टाबरों को यहीं बुला लेते हैं हम। तो कहा हाँ बुला लो। बाकायदा संधि में लिखा गया कि जब तक दलीप सिंह बड़ा नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजों की सेना यहीं रहेगी। कितना युद्ध हर्जाना लगाया था सिखों पे? सिखों से चुकाया नहीं गया था, 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना चुकाया नहीं। तो अंग्रेजों ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? कश्मीर। ये रुपए नहीं दे पा रहे इलाका हमारा, कश्मीर पे कब्जा। कश्मीर घर फिरदौस बर्रू है, जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है वो कश्मीर। तो उनका अब ये हमारा है। फिर एक सिखों का एक सेनापति, उसका नाम है गुलाब सिंह डोगरा। क्या नाम है? रणजीत सिंह एक सेनापति, उसका नाम क्या? गुलाब सिंह डोगरा। उसने अंग्रेजों का ये जो रुपए मैं दे दूं तो अंग्रेजों का कश्मीर तेरा, उसने रुपए चुका दिए, अंग्रेजों ने एक नया कश्मीर में राजा बना दिया गुलाब सिंह डोगरा। हरि सिंह गुलाब सिंह डोगरा का पड़पोता ही है। गुलाब सिंह, उसके बाद उसका बेटा, उसका पोता और उसका पड़पोता, 3-4 राजा बने थे। चौथे या 5वें राजा हरि सिंह डोगरा है, जिसके समय ये समस्या आ गई थी बाद में। अंग्रेजों की सेना वहीं बैठी, अंग्रेजों का अफसर वहीं बैठा, सिख परेशान हो रखे हैं यार, ये ठीक है, छाती पे आगे बैठ गए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है,
संधियां सब जगह होती है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम यहीं बैठ जाओगे। और उनको लगा इनको निकाला कैसे जाए, और छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां चल रही थी। और वहां पंजाब में एक जगह मुल्तान, और मुल्तान का गवर्नर था, उसका नाम था मूलराज। एक जगह वहां पे हजारा, एक पंजाबी गाना है, घर पे जाके सुनना, बोले हजारे आला मुंडा। पंजाबी गानों में पाकिस्तान के सब शहरों के नाम आते हैं अपने जो पंजाबी गाने हैं, क्योंकि अभी तक ही वो भाई अलग हुए 70 साल ही तो हुए। पहले तो इधर वाला पंजाब इधर वाला पंजाब एक ही था, रिश्ते होते थे। इधर के वाले पंजाब के लोग उधर शादियां करते थे, उधर वाले पंजाब के लोग इधर शादियां करते थे, तो आपस में रिश्तेदारियां थी, आना जाना था। तो उनके पास कहानियां भी अभी तक, तो उनके मुल्तान पे गाने मिलेंगे, लगदी लाहौर दी है, लाहौर पे गाना है। चंजरा मंगवाई में मुल्तान, तो मुल्तान पे गाना है। हजारे आला मुंडा, हजारे पे गाना है। और एक तो बहुत अच्छी बीच में मूवी थी, उसका एक अच्छा सा गाना था, जंजा जंदियां जे होंदिया लाहौर नु आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। जंजा मतलब बारात, बारात को बोलते हैं जान, बारात क्या बोलते हैं जान। तो जंजा जंदियां, तो वो जान का बहुत जानो है ना, बहुत सारी बारात हो। जंजा जंदियां जे होंदियां लाहौर नु, यदि बारात आज भी लाहौर जाती, आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। तो चंडीगढ़ आने की कोई आवश्यकता, हम बारात लेके किधर जाते, लाहौर की तरफ जाते। तो अभी तक वो वाली भावना भी है उनके अंदर। तो आज घर पे जाके आप कौन सा गाना सुनोगे, हजारे आला मुंडा, कौन सा बताओ। हजारे आला मुंडा कौन सी, चतर सिंह, क्या नाम है। अब तो किसी पे कहना होगा, पर उस समय हजारा का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, चतर सिंह। मुल्तान का गवर्नर कौन है, मदरा। और इनको लगा कि अब अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकलना पड़ेगा, क्या तरीका, हमारे पंजाब में कब्जा करके बैठ गए। और इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अंग्रेज। अंग्रेजों का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बाकी गवर्नर जनरल यदि किसी रियासत का विलय करना होता, बाकी गवर्नर जनरल यदि किसी रियासत का विलय, समझ गए, मिलानी होती, यदि किसी रियासत को मिलानी, तो अंतिम समय तक टालते रहते थे। अंतिम समय तक, कि उनको लगता ना विलय नहीं करना, बफर स्टेट बना दो, सेना कम कर दो, रेजिडेंट छोड़ दो, ये थे। जैसे पहला युद्ध है, अंग्रेजों ने विलय नहीं किया, सेना कम कर दी, बफर स्टेट बना लिया, अपनी सेना छोड़ दी वहां पे, गवर्नर बना दिया वहां पे, लेकिन उसका विलय अपने में किया। लेकिन बाकी गवर्नर जनरल यदि किसी रियासत का विलय करना होता तो अंतिम समय तक टालते रहते थे। लेकिन डलहौजी मौके ढूंढता था, डलहौजी कोई मौका मिले मैं इसका क्या कर लूं, विलय। अब हजारा के गवर्नर चतर सिंह और मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह किया और डलहौजी का आक्रमण कर दिया जाए। हेनरी लॉरेंस उधर रेजिडेंट है, उसने कहा किस पे, पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की सेना है पंजाब में, यदि पंजाब में कुछ भी गलत हो रहा है तो अंग्रेजों की फेलियर है, तो हमला किस पे, अंग्रेजों पे, हम पे करोगे मतलब। डलहौजी का नाम सिखों पे, तो सिखों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि मूलराज ने, यदि चतर सिंह ने कुछ गलत भी किया है तो इसको दबाने की जिम्मेदारी किसकी है, अंग्रेजों को। और इसमें युद्ध होना, डलहौजी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, श्रीमान सिखों ने बिना किसी कारण के युद्ध छेड़ दिया है। क्या कहता है, बिना किसी कारण के, मैं कसम खाकर कहता हूं करारा जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा। अब मैं रुकने वाला, डलहौजी ने अटैक करती। अंग्रेजी आर्मी जब तक दलीप सिंह बड़ा नहीं हो तब तक कहां पे रहेगी, लाहौर। तो रानी जिंदा विरोध करती है इसका। रानी जिंदा ने कहा कि ना, तुम्हें रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं संभाल लूंगी। रानी जिंदा को लाहौर से हटा दिया गया। रानी जिंदा को पेंशन देके शेखपुरा भेज दिया था। कहां भेज दिया था, ना बच्चे को हम संभालेंगे, रानी तू नहीं संभालेगी। अंग्रेज पेंशन देने में माहिर थे, फटाफट देते किसी को, ले पकड़ रवाना हो यहां से। हेनरी लॉरेंस से रेजिडेंट उनका, उसका ये कहना था कि भाई बच्चा अपने पास है, तो यदि बच्चे के राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो ये किसके खिलाफ गलत है, अंग्रेजों के, अंग्रेज दबाए, इसमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता आगे। डलहौजी का, तुम चुप रहे यार, फालतू की पंचायती मत कर, युद्ध किया जाएगा। और एक युद्ध होता है उसका नाम है चिलियान वाला का युद्ध। किस किस के बीच में, सिखों के अंग्रेजों के। सिखों का सेनापति शेर सिंह, अंग्रेजों का, सिख थोड़ा सा जीते, सिख मतलब थोड़े लीड में थे। सिखों के लोग कम मरे हैं, अंग्रेजों के थोड़े ज्यादा मरे, तो लीड में कौन रहे थे, थोड़े से सिख। हालांकि ये भी नहीं कि अंग्रेजों को पूरी तरीके से हरा दिया गया, मार दिया गया, अनिर्णायक युद्ध था। अब डलहौजी को समाचार मिल गया कि भाई युद्ध में तो अपने थोड़े से हारे हैं, सिखों को थोड़ी लीड मिली है। पर डलहौजी ने गफ से पूछा कि हाँ भाई गफ बता क्या रहा। गफ ने कहा जीत गए, शानदार। डलहौजी का, एक तो तेरा नाम है गफ, ऊपर से तुम बोलता भी है, और तू जैसा आज जीता ना, ऐसा एक बार और जीत गए तो बर्बाद हो जाएंगे हम। और डलहौजी ने गफ को हटा दिया, गफ वापस आजा, गफ मारता रहता है।
और गफ की जगह नया सेनापति बनाया गया नेपियर। कौन बनाया गया था? नेपियर्स। पंजाब में एक जगह पड़ती है गुजरात, सुनना मेरी बात, कहां पे? गुजरात। गुजरात राज्य नहीं, पंजाब में एक जगह है, उसका नाम क्या है? गुजरात। तो गुजरात का युद्ध, या इसमें तोपों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था, इस लोग बोलते हैं तोपों का युद्ध। हेनरी लॉरेंस ने कहा गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बच्चा जो हमारी नियंत्रण में था, हमने कहा था कि जब तक दलीप सिंह वेस्ट नहीं हो जाता हम कहां पे रहेंगे? लाहौर। इसका मतलब लाहौर की जिम्मेदारी किसकी है? सिखों की। आज हम उस बच्चे को करेंगे तू भाग जाए यहां से, और हम करेंगे पंजाब मरा। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और पाप लगेगा, पाप तुम्हें कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। डलहौजी का पढ़ने दे भले। उसने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, डलहौजी का दे। हालांकि बाद में पटाते हैं उसको, कैसे नहीं करते, काम करना पड़ेगा इधर। हेनरी लॉरेंस, पर अपने को याद रखना है भाई, कोई आदमी हमारे पक्ष में बोला था, वो कौन बोला था? हेनरी लॉरेंस। उसने कहा था नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कोटेशन है इस पे, कि किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, और उस बूढ़ी महिला के पास में खूब सारा सोना चांदी था। एक दिन उस बूढ़ी महिला के घर पर कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। वह पुलिस के पास गई, उसने पुलिस को जाकर कहा बचाओ बचाओ। पुलिस उसके घर पर आई, डाकुओं को भगा दिया, और पुलिस ने कहा कि बूढ़ी माई वापस डाकू आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए कुछ दिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा। पुलिस वहीं पर रुक गई। थोड़े दिनों बाद पुलिस ने बूढ़ी महिला को झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया, उसके सोने चांदी पर कब्जा कर लिया, और पुलिस वहीं पर रहने लग गई। क्या इस पूरी कहानी की बूढ़ी महिला दलीप सिंह नहीं है? भाई ठीक ऐसा ही कहानी हो गई कि आपको रक्षा के लिए बुलाया, और रक्षक ही भक्षक बन गया। बाड़ी खेत को खा गई, बाड़ी खेत को खा गई, और अंग्रेजों ने पंजाब का क्या कर लिया? ये भारत का विलय, खत्म भारत। अंग्रेजों का पूरे भारत पर क्या हो गया? कब्जा। अंग्रेज क्या करने आए थे? बिजनेस। बिजनेस किया, बिजनेस में जो जो सामने आए उनको उठा उठा के बाहर फेंका। कौन आ सकते थे सामने? फ्रेंच, बाहर फेंक दिए गए। कौन आ सकते थे? डच, बाहर फेंक दिए गए। अब वो सोल पावर है, अकेले वही है और कोई है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं? अब इंडिया में हमारे सामने कौन आ सकता है? कि मुगल बादशाह, बिठाओ इसको नीचे। और कौन आ सकते हैं? मराठा, बिठाओ इनको नीचे। और कौन आ सकता है? कि बंगाल, बिठाओ इनको नीचे। और कौन आ सकता है? मैसूर, बिठाओ इनको नीचे। और कौन आ सकता है? पंजाब, बिठाओ इनको नीचे। अब पूरी तरीके से किसका कब्जा हो गया?